बिहार आईएमए एएमएस के अध्यक्ष के रूप में मैं डॉक्टर डी सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। और भागलपुर में 21 सितंबर को वैभव होटल में पूरे ईस्ट जोन का मतलब 12 जो है स्टेट हैं पूरे ईस्ट जोन में, उसका जो है सम्मेलन हो रहा है यहाँ आईएमए एएमएस का, और जिसमें करीब इंडिया के भारत के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप भानुशाली जी, वो पधार रहे हैं एज चीफ गेस्ट। सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर सर्वरी दत्ता भी पधार रही हैं। हमारे पैट्रन डॉक्टर शाहजानंद सिंह जी और स्टेट के जितने भी पदाधिकारीगण हैं, अध्यक्ष और सचिव, सारे लोग हैं। और हमारे आयोजन समिति के भागलपुर के आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर मीठा झा जी, वैज्ञानिक सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर रोमा यादव, हमारे सचिव आयोजन समिति के सचिव डॉक्टर निराला जी, डॉक्टर आरपी जायसवाल जो आईएमए के अध्यक्ष हैं, और आयोजन समिति के स्वागताध्यक्ष डॉक्टर एसपी सिंह जी, डॉक्टर मनीष कुमार जी, सारे लोगों की तरफ से मैं आह्वान करता हूं कि इस पहली बार मौका मिला है भागलपुर आईएमए को इस तरह का आयोजन करने के लिए, जिसमें ईस्ट जोन के 12 स्टेट के बिहार के अलावा झारखंड है, बंगाल है, उड़ीसा है, असम है, मणिपुर है, इस तरह के सारे लोग यहाँ पर आएंगे, वहाँ के अध्यक्ष और वहाँ के सचिव, वहाँ के पदाधिकारीगण। और इस साल का जो थीम है महिला स्वास्थ्य पर है, अनुसंधान से वास्तविकता तक। तो महिला पर जो है हम लोगों का विशेष जोर है। जैसा कि आप जानते हैं कि महिलाओं में, लड़कियों में जो सर्वाइकल कैंसर होता है, उससे बचने के लिए जो है एक वैज्ञानिक सत्र भी रखा गया है एचपीवी वैक्सीन पर, और भी इसी तरह की बातें महिलाओं से जुड़ी हुई बातें रखी गई हैं। एक अच्छा वैज्ञानिक सत्र का आयोजन हो रहा है। और प्लस चूँकि आईएमए से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, आईएमए के लिए सामाजिक सरोकार के लिए इसमें अच्छी चर्चाएं होने की पूरे दिन भर का जो आयोजन होगा। और इसकी सफलता के लिए सारे लोग बिहार के और इस क्षेत्र के, पूर्वी क्षेत्र के जितने भी डॉक्टरों का मैं आह्वान करता हूं कि इस आयोजन में शिल्प नगरी में पधारें, अपने जो है नॉलेज को, ज्ञान को अपडेट करें, और एक जो आपस में भाईचारा का संबंध है हम लोगों का, डॉक्टर्स का और समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि आईएमए सामाजिक सरोकार के लिए है, समाज की भलाई के लिए है, और महिला के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए हम लोगों ने इस आयोजन को। मैं भी बताना चाहूँगी कि आईएमए एएमएस एक एकेडमिक विंग है आईएमए का, उसी का ये कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, और ये ईस्ट जोन का कॉन्फ्रेंस है। क्योंकि इसमें महिला स्वास्थ्य पर परिचर्चा होगी, तो हर विशेष सत्र जो अभी का ज्वलंत समस्या है उसको लेकर के होगा। उसमें मुख्य होगा सर्वाइकल कैंसर पे, उसके अलावा थायराइड पे भी चर्चा होगी, मेनोपॉज पे भी चर्चा होगी, पीपीएच पे भी चर्चा होगी। तो ये सारा टॉपिक्स रहेगा जिस पर चर्चाएं होंगी, और इसके बारे में पब्लिक फोरम में सबको बताया जाएगा, और सबको सवाल के साथ जवाब भी मिलेगा कि किसमें क्या किया जाना चाहिए। ये अवेयरनेस पब्लिक को कैसे जाएगी, उसके आप माध्यम हैं, तो आपके माध्यम से ये बताया जाएगा कि इस वैज्ञानिक सत्र में क्या क्या बातें हुई, और क्या चर्चाओं के बाद क्या टेक होम मैसेज आया जिसको कि पब्लिक को बताने की ज़रूरत है। सर्वाइकल कैंसर पर तो विशेष रूप से ये होगी चर्चा, और हम पिछले 2 साल से प्रयासरत हैं कि इसके ऊपर काम करें। और ऑब्स गायनी सोसाइटी द्वारा जो कार्य किया गया उसके कारण सरकार ये सर्वाइकल वैक्सीन लेकर के आई है, लेकिन बिना आईएमए के ये पूरा प्रचार प्रसार नहीं हो सकता है। अतः आईएमए को ये भार दिया गया है कि आगे आएँ और इसका प्रचार प्रसार इतना करें कि किसी को भी कोई संशय ना हो ये वैक्सीन लेने में। और इसी को मुख्य रूप से हम लोग मुद्दा बना रहे हैं, और इस वैज्ञानिक सत्र से बहुत ज़्यादा फायदा होने की आशा रखते हैं। वैज्ञानिक सत्र की अध्यक्षा हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य होगा अच्छा से अच्छा हाई एकेडमिक्स के वैज्ञानिक सत्र का आयोजन।
और जिससे कि हमारे जो IMA-AMS के पूरे जो ईस्टर्न जोन के जो हमारे डेलीगेट्स आएंगे, जो डॉक्टर्स होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, उन सारे लोगों का नॉलेज अपग्रेड हो। इसके लिए बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक सत्र का हम आयोजन करेंगे। इससे समाज को क्या भलाई होगी, समाज को क्या फ़ायदा होगा, उसके लिए सबसे बड़ा जो है हमारा HPV वैक्सीन पर जो जोर देना है, क्योंकि यह अभी हिंदुस्तान में औरतों के बीच पाए जाने वाले कैंसर का दूसरा स्थान है। इसका पहले स्थान पे ब्रेस्ट कैंसर आता है और दूसरे स्थान पर सर्वाइकल कैंसर आता है। चूँकि यही एकमात्र वैक्सीन है, यही एकमात्र कैंसर है जिसका हम बचाव कर सकते हैं वैक्सीन के द्वारा। 9 साल की उम्र से शुरू करते हैं इस वैक्सीन को देना, और आप 14 साल तक के बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स, वो मेन टारगेटेड ग्रुप है। इसलिए स्कूल की बालिकाएं हमारी मुख्य टारगेट ग्रुप है, लेकिन उसके लिए हमको अवेयरनेस तो जगाना है उनकी माताओं के बीच में। और केवल ये वैक्सीन लड़कियों के लिए ही नहीं, लड़कों के लिए भी है। बहुत सारे जो सब कैंसर उन लोगों में हो रहे हैं, उससे भी हम बचाव करेंगे। तो ये हम समाज की भलाई के लिए ये काम करेंगे, अवेयरनेस जगाएंगे, लोगों के बीच मैसेज पहुंचाएंगे और उसका बचाव करेंगे। प्लस वैज्ञानिक सत्र के अंत में हम आपको मिलवाएंगे अपने इस कॉन्फ्रेंस के महत्वपूर्ण व्यक्तियों से, और आप उनसे अपने प्रश्न रख सकते हैं। धन्यवाद। के साथ ही आप लोग जो यहाँ आए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और यह जो प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं IMA-AMS के द्वारा, यह एक बहुत ही हम लोगों का रेगुलर प्रोग्राम है जो बार बार होता है। और इस बार जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें महिलाओं के रोगों के बारे में विशेष ध्यान रखा गया है, और उसके ऊपर में चर्चा होगी। और चर्चा से जो बीमारी का समस्याएं, निदान, उपचार जो भी हो सकता है उसके बारे में चर्चा की जाएगी, और उसका आपके द्वारा जो इसका प्रचार प्रसार होगा, ताकि महिलाओं को और समाज के लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले और उससे कैसे बच सकेंगे उनके बारे में उनको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। तारांकन 21 सितंबर को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA की नेशनल एनुअल मेडिकल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। बिहार टीवी न्यूज एजेंसी, संपादक मोहम्मद समीउल्लाह, भागलपुर। बिहार टीवी न्यूज एजेंसी, रिपोर्टर अहसान उल्लाह, भागलपुर। 21 सितंबर को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA की नेशनल एनुअल मेडिकल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। इसकी तैयारी को लेकर आज भागलपुर के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रेस वार्ता का संचालन IMA के अध्यक्ष डॉक्टर DP सिंह ने किया। इस मौके पर शहर के कई वरिष्ठ चिकित्सक मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में चिकित्सा क्षेत्र की नई तकनीकों, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और पेशेवर अनुभव साझा करने पर चर्चा होगी। चिकित्सकों ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। बाइट IMA अध्यक्ष डॉक्टर DP सिंह।